जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हर हर महादेव। जय शिव शक्ति भोलेनाथ। जय हो, तुम्हारी जय हो। हे परम पिता परमेश्वर, तुम्हारी जय हो। जय शिव शक्ति भोलेनाथ, तुम्हारी जय हो। हर हर महादेव। जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। हर हर महादेव। तुम्हारी जय हो भगवान, तुम्हारी जय हो। हे परम पिता परमेश्वर। चलिए, मैं सभी व्यूअर्स को इस चैनल की ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जो कि आप स्वस्थ हैं और खुश हैं। तो इसी कामनाओं के साथ मैं आपको यहाँ से एक आशीर्वाद के रूप में भेज रहा हूँ कि आप सदा ही खुश रहें और मस्त रहें, व्यस्त रहें, क्योंकि यही जीवन है। जो मैंने कल का वीडियो डाला था कि सूर्यदेव भगवान या सूर्य देवता आपके जीवन से बुरे लोगों की छटनी करने जा रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को मैच हुआ है और अपनी उन्होंने जो राय है और कितनी मैच हुई वो हम तक भेजा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हर किसी से हर बात बिल्कुल मैच नहीं होती है, और ये आपको जानना चाहिए कि ये जनरल रीडिंग है। तो सारी बातें मैं अपने ऊपर अगर थोपता हूँ तो उसका जो बोझ है मुझे ही उठाना पड़ेगा। इसलिए आपको बस जितना ही आपकी बात है उतना आपको लेना है और बाकी को छोड़ देना है, क्योंकि एक ही बार में पता नहीं कितने लोगों को जाती है गाइडेंस, और सभी की एनर्जी यहाँ जो कार्ड हैं वो पकड़ते हैं, तो अपनी अपनी ज़िंदगी, अपनी अपनी परेशानी सबकी अलग अलग होती है। लेकिन आपको अगर आपसे 10% ही 100 में अगर 10% भी हो रही है तो सिर्फ आपको उतना ही लेना है। बाकी ये नहीं है कि मैं सारी बातों को अपने ऊपर ले लूँ, जो मेरे साथ हुआ ही नहीं है, मुझे उस चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है, फिर भी हम लगे हैं कि सारी बातें मेरी हैं और नहीं भी हैं तो मेरी हैं। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि सभी की अंदर आत्मा होती है, वो सब जानती है कि मेरे साथ क्या चल रहा है और मेरे लिए जो गाइड हो रही है वो किस प्रकार की आ रही है, क्या है रीज़न और क्या बताना चाहती हैं। तो इसी कारण आपको ये सब चीज़ें नहीं सोचनी है। लेकिन हाँ, आपसे जुड़ी हुई कुछ बात अगर मैच हो रही है तो उसे आपको गहराई से समझना है, क्योंकि इसीलिए ही गाइड किया जाता है कि ताकि कहीं कोई आपको जीवन में अपने बारे में या जो भी आपकी ज़िंदगी है, चाहे आप मेल देख रहे हो, फीमेल देख रही हैं, या हमारे बच्चे बच्चियाँ कोई भी देखता है, तो सभी के लिए होती है, कोई भी देख सकता है। लेकिन जितनी हो उतनी आपको मैच करना है और बाकी छोड़ देना है किसी और के लिए। हो सकता हो आपको शुरुआत में कुछ बात अच्छी लगे, शुरुआत ही में है आपको कुछ भी मैच हो जाए, और फिर इसके बाद कुछ भी मैच ना हो, या फिर आपको शुरुआत में ना हो तो बीच में मैच हो जाए।
अगर बीच में या शुरुआत में कुछ भी मैच नहीं हुआ तो आपको एंड में मिल जाए कुछ आपके लिए हो जो। इसलिए कहते हैं कि गाइडेंस जब ले रहे हैं, हम गाइडेंस को सुन रहे हैं, उस टॉपिक तक अगर आए हैं तो सबसे पहले तो अपना कनेक्शन बना लेना चाहिए। वो कनेक्शन कैसे होता है कि आपको सबसे पहले लाइक कर देना है अगर आपको ऐसा वीडियो और उस तक आप पहुंच चुके हैं तो लाइक इसलिए करना है कि आपसे और जो यूनिवर्स है और जो ब्रह्मांड है उससे आपका कनेक्शन बन जाता है। तब वो कहीं आपकी एनर्जी से मैच होंगी और जब मैच होगी तो आपको समझ भी आएगी, आपको उसमें सूझबूझ भी मिलेगी और जो भी अंधकार है उसको छांटा जाएगा, जो आपको उजाले की ओर लेकर जाती है गाइडेंस। तो बस इतनी भावना से सुनना है, क्योंकि जब हम सुनते ही नहीं हैं, समझते नहीं हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा इंसान, ज़्यादातर आजकल लोग क्या करते हैं कि शुरुआत की 1-2 बात तो उन्होंने सुन ली और इसके बाद उन्हें कुछ नहीं समझ में आया तो उन्हें तुरंत ही हटा दिया या फिर देखते ही नहीं हैं पूरा। तो एक अधूरा ज्ञान रह जाता है कि हमारे लिए कुछ था और ब्रह्मांड ने सोच के रखा था, लेकिन मैंने अपनी तरफ से उसको सही से नहीं सुना है, पूरा नहीं सुना है और जब सुना ही नहीं है तो आप तक वो बात पहुँची ही नहीं जिसकी आपको ईश्वर की नज़र में आपको ज़रूरत थी, लेकिन आप समझे ही नहीं उस बात को। तो किसी का दोष नहीं होता है, सिर्फ आप अपने ही कर्मों के हम और आप सब दोषी होते हैं। इसलिए आपको जो भी मिल रहा है यहाँ से ईश्वर की तरफ से जितना भी मिल रहा है तो ज़रूर से आपको लेना चाहिए, क्योंकि जब ब्रह्मांड पे हैं और यहाँ इस धरातल पे जो भी इंसान है, जो भी कोई भी एनर्जी है या कोई भी इंसान है, तो किसी का तो ऐसा है नहीं कि पूरा जीवन ही सुख में निकल जाता है या कभी कोई प्रकार का कष्ट नहीं हुआ हो या कभी कोई प्रकार का धोखा चीट नहीं हुआ हो। ऐसा हो ही नहीं सकता है, सभी के साथ सब कुछ होता है। बस बात इतनी होती है कि जो आपको चोट है या आपकी जो दर्द है वो कितनी गहराई तक है, तो ब्रह्मांड देखता है उसे और उसकी गहराई तक पहुंचता है कि आखिर सच्चाई इसमें जो है दर्द में है तो कितनी सख्त है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैच करनी है, लेकिन हम अब ज़्यादा बात नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हमें चलना है टॉपिक के ऊपर। तो कल का तो आपको जो सूर्यदेव का था वो तो मिल ही गया होगा, लेकिन आज मैं अभी सोमवार है और आज रात्रि के 12 बजे इस वीडियो को बना रहा हूँ, लेकिन आपको जब भी मिले, सवेरे मिले या 4 बजे मिल जाए सवेरे के या सवेरे दिन में मिले तो इसे देख लेना आपको, लेकिन आपको पूरा ही देखना है। और मैं बता देता हूँ कि मेरा जो चैनल है वो हमारे इस चैनल के मालिक स्वयं गणेश भगवान हैं और मैंने चैनल का जो नाम है वो गणेश जी ही इसे नाम से मैंने दिया है। तो आप सुन लीजिए कि ओम गणेशाय टोरट रीडर, ये गणेश जी का नाम है और इसी चैनल का नाम रखा है। तो हमारे जो कर्ता धर्ता हैं, जो इस चैनल के जो मालिक हैं वो हमारे गणेश भगवान हैं और गणेश भगवान ही इस चैनल को गाइड करते हैं। मैं तो एक सिर्फ माध्यम हूँ, बाकी कोई भी देवी देवता हो तो किसी को भी माध्यम बना लेते हैं, लेकिन सर्वप्रथम मैंने अपने गणेश जी को माना है और गणेश जी की ही कृपा से इस चैनल पर मैं आया हूँ। और मैं चाहता हूँ कि अभी किसी को पता है या नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि मेरा नाम है राम बिहारी पाल और मेरा जो नंबर है वो है 9616 238801। बस यही मेरा नंबर है, इसके अलावा कोई दूसरा और नंबर नहीं है। तो आपको जो भी संदेश भेजना है या कोई राय भेजनी है तो आपको व्हाट्सएप के माध्यम, संदेश के माध्यम से आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे जुड़ना है और मैं उसमें देखूँगा, तब मैं समझूँगा कि आपकी राय उचित है मेरे लिए तो हो सकता मैं फ़ोन पे भी बात कर सकता हूँ, लेकिन वैसे अन्यथा कोई भी फ़ोन मुझे ना लगाएं,
क्योंकि मैं व्यस्त रहता हूँ, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है जो कि मैं फालतू बात कर सकता हूँ। तो ये तो ही मेरी राय है कि जो आपको साथ पसंद आ रही हो, नहीं आ रही हो, अपने अपने हिसाब से लेना। अब चलते हैं कि आज की गाइडेंस है, तो उसका टॉपिक है शिव शक्ति आपको बताना चाहती हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रखते हैं। अब पार्टनर मीन्स जो आपका पार्टनर है, जैसे कि आप अगर एक पुरुष देख रहे हैं तो आप अपनी पत्नी के लिए देख सकते हैं, पत्नी की सोच को देख सकते हैं इसमें। और अगर आप महिला देख रही हैं तो आपके पति की जो पति के लिए देख सकती हैं कि वो आपके लिए कैसी सोच रखते हैं। बस यही है, आप मैच कर लेना जो भी हो तो। और अगर कोई आपका लव लाइफ चल रहा है तो वो भी एक पार्टनर ही होता है, उसको भी देख सकते हैं। अगर आपकी शादी नहीं हुई और शादीशुदा भी हैं, इसके बाद भी कोई भी आपका और भी कोई रिलेशन है तो उसके बारे में देख सकते हैं। या पत्नी है तो पति के लिए देख सकती हैं कि मेरा जो पार्टनर है वो मेरे लिए क्या सोच रखता है। या पति है तो वो ये देख सकता है कि मेरी जो पत्नी है या मेरा जो पार्टनर है, मैं तो इतना सब कुछ करता हूँ पर उसकी मेरे लिए क्या सोच है और क्या सोच रखती है या रखता है। था और थी पे नहीं जाना है आपको, आप अपने हिसाब से लेना। क्योंकि सभी देखते हैं, मेल भी देखती हैं, फीमेल भी देखती हैं। और जहाँ तक भी जाएगा ये वीडियो सभी के लिए है, चाहे कोई भी राशि की हो, कोई भी आपकी उम्र हो और किसी भी कस्बा शहर से आप आते हो, आपके लिए ये वीडियो है। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक के लिए तो मैं नहीं बनाता हूँ, क्योंकि जब वो मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं देख सकता हूँ किसी एक के लिए एक नाम से। लेकिन मैं जहाँ तक चैनल से गाइड जो कर रहा हूँ तो वो अभी जनरल होती है, क्योंकि जनरल ही देना पड़ता है, सभी के लिए है। क्योंकि सब हर कोई खुश नहीं है आज की ज़िंदगी में, कोई न कोई किसी न किसी समस्या से अवश्य ही जूझ रहा है, लेकिन फिर भी झेल रहा है और कह नहीं पा रहा है। क्योंकि कहने को तो कह सकता है वो, लेकिन कहने के बाद भी कहने से लोग और भी ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। तो चुप रह जाता है आदमी। जब चुप रह जाता है तो अंदर क्या होती है, घुटन होती है। घुटन होती है तो वो ज़िंदगी शरीर है जो उसको खोखला करती है, और खोखला करने के बाद क्या कर देती है उसको, जैसे एक अनाज में दाने में कुछ ना बचे, सिर्फ फोका बचे ऊपर से, तो उसमें क्या जान बचेगी। ऐसे ही इंसान की एक खोखा हो जाता है, कुछ नहीं बचलता है। सो जो जान थी, जो हिम्मत थी, जो सब कुछ थी, एनर्जी थी, वो उस सोच ने उसकी पूरी खाली कर दी है। तो इसलिए ही हम चाहते हैं कि कोई ऐसी एनर्जी शायद यहाँ है कि उसको ये जानना ज़रूरी है कि शिव शक्ति का और मैसेज लेंगे इसमें, क्योंकि वो बताना चाहते हैं, शिव शक्ति आपको बताना चाहती है कि आपके पार्टनर आपके लिए कैसी सोच रखते हैं या क्या सोचते हैं आपके बारे में। जो कि होगा, अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन आपके सामने आएगा और उसी हिसाब से आपको लेना है जितना आपसे मैच होता हो। बाकी किसी और के लिए छोड़ते चले जाना है, क्योंकि हो सकता है कुछ बातें आपसे मैच हो रही हों, कुछ कुछ बातें किसी और के लिए हो। तो आप समझदार हैं मेरी तरह, इसलिए आपको ज़्यादा समझाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप सब, मैं जो बोल रहा हूँ उसे सब समझते हैं। क्योंकि ऐसे ही लोग इसको वीडियो को नहीं देखते हैं, जो लॉयल होते हैं, जो यूनिवर्स ब्रह्मांड पर अपना विश्वास रखते हैं, वही लोग इस चैनल से जुड़ पाते हैं और वही लोग आते हैं। जय श्री गणेश, जय शिव शंकर भोलेनाथ। हे परमात्मा, हे परम पिता परमेश्वर, मेरी जो कि आज मुझे जो डाउनलोड आया है, मैं जो टॉपिक मिला है उसमें मेरी मदद करिए। ये किसके लिए जाने वाला है, क्यों आया ऐसा मेरे दिमाग में,
कि मैं इस पर बात करूं, तो उसमें मेरी मदद कीजिए। और यही मेरी एक इच्छा है कि आप मेरी इसमें मदद करें, ताकि मैं अपने मुखारबिन से जो भी भाई बंधु इसमें देख रहे हैं, माता बहनें देख रही हैं, मैं उन तक साफ साफ बात उनके लिए पहुंचा सकूं, ताकि उनको कुछ उजाला दिखाई देने लगे, कुछ समझ आ जाए, कुछ ऐसा आ जाए कि उनकी एक आत्मा को तसल्ली हो जाए। मैं आपसे हे भोलेनाथ बारंबार प्रार्थना करता हूँ कि मेरे इस कार्य को सफल बनाने में, और माँ सरस्वती मैया इस कार्य को सफल बनाने में मेरे कंठ पर विराजें, मेरे मन मस्तक पर विराजें, ताकि मैं वही शब्द बोल पाऊँ जो हमारे व्यूअर सुनना चाहते हैं, और वही चीज़ मुझे दिखाइए जो हमारे भाई बंधु माता बहनें जो भी देख रही हैं, जिनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, और अनंत ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों से ही प्रार्थना करता हूँ कि वो इस चैनल पर अपनी उपस्थिति ज़रूर दें, ताकि मैं इस कार्य को सफल बनाऊं और अपने कार्य को एक अंजाम दूं। तो धन्यवाद सारे ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों को कि वो मेरे इस कार्य के लिए मेरे लिए साथ हैं, और जब ही मैं इस कार्य को कर पाऊंगा। और जो हमारे व्यूअर्स माताएं बहनें भाई बंधु जो भी देखते हैं, अगर आपकी सपोर्ट और थोड़ा सा और मिल जाएगा तो मैं हो सकता हूँ थोड़ा और आगे जा सकता हूँ। लेकिन एक अकेला इंसान को ज़रूर से ही किसी न किसी की सपोर्ट रहती है। तो आप जिसको भगवान जैसा करवाएंगे वो ईश्वर करेगा, करवाएगा, वैसे ही इंसान कर सकता है। क्योंकि कोई नहीं चाहता कि आपका कुछ माध्यम ही नहीं है तो कौन किसको सपोर्ट कर रहा है आजकल। लेकिन ठीक है, ईश्वर की मर्जी है, वो जैसा चलाएंगे, वो जैसा जिधर बहाएंगे, मैं एक पानी की तरह चलता रहूँगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं किसके लिए कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मेरा तो सिर्फ इतना मानना है कि मुझे ये ईश्वर ने मुझे ये काम दिया है, तो मुझे जब भी समय मिलता है, जब भी मुझे मन में आता है कि इस पर मुझे बात करनी है, तो मैं अवश्य ही करता हूँ, ताकि मेरे थ्रू अगर किसी का भी दुख जो भी चैन है वो अगर सुकून देता है, या उन तक वो आत्मा तक अगर कोई बात पहुंचती है, और अगर उनकी बात में उसमें भलाई छुपी हुई है, तो मैं कैसे रोक सकता हूँ। क्योंकि जब काम ईश्वर ने दिया है तो लोगों की एक भलाई के लिए दिया है, लोगों का एक सपोर्ट करने के लिए दिया है। ऐसे ही नहीं दिया कि दिखावा है, एक दिखावा नहीं होता है। लोग सोचते हैं कि ये दिखावा है, ये सब नाटक है, ये पैसा या किसी चीज़ का लूटने का माध्यम है। आप आप तो कहते हैं, या कोई कह भी सकता है, क्योंकि हर किसी के मन में कोई तो बैठा नहीं है कि कौन इस गाइड को देख रहा है तो उसके मन में क्या चल रहा है। लेकिन परमात्मा तो देखता है कि मैं क्या सोच के बात कर रहा हूँ, और आप उसको किस रूप से ले रहे हैं। तो ईश्वर के नीचे है सभी लोग बैठे हैं, और ईश्वर सभी के परमात्मा के सभी बच्चे हैं, वो सबको एक ही नज़र से देखते हैं। तो आप हम और आप कर ही क्या सकते हैं। चलिए, लेकिन कोई बात नहीं, धन्यवाद आपको, क्योंकि आपका भी मैंने इसमें समय ले लिया है। क्योंकि जो मुझे मन में आता है तो मैं रोक नहीं पाता हूँ, क्योंकि मेरे लिए नहीं, आप सभी के लिए सब कुछ कोई ना कोई उसमें भलाई रहती है। और जब जिसमें सभी की भलाई हो, मैं वही बात रोक नहीं पाता हूँ। क्योंकि जो सबके भले के लिए है तो उसको दबाना या उसको ना कहना, ये भी एक कर्म बनता है। क्योंकि आपके मन में आ रहा है, आपको बुद्धि दे रही है, ब्रह्मांड आपको शक्ति दे रही है, वो बात आप तक पहुँच आ रही है, तो अपने अंदर अगर हम दबा के रखें तो करेंगे क्या उसका। चलिए, क्योंकि अब ऐसे ही बात करते रहेंगे तो फिर गाइड क्या करूँगा। हे गणेश जी भगवान, ये हमारे गणेश जी भगवान बैठे हैं सामने, जो झंडी के पास पीतल के जो गण हैं, और मैं उनसे ही गुजारिश करता हूँ कि हो जाइए, कनेक्शन बना लीजिए अपना, और वो सत्य बताइए कि शिव शक्ति आपको, जो भी हमारे बंधु देख रहे हैं, क्या बताना चाहती है, या महिलाएं देख रही, माताएं देख रही, या हमारी बहन बेटी कोई भी देख रही है,
या भैया देख रहे हैं, तो सिर्फ आपका जो पार्टनर है, आपका जो साथी है, वो आपके लिए कैसी सोच रखता है। चाहे आप मेल देख रहे हो या फीमेल, अपने हिसाब से लेना। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री गणेश, हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। किंग ऑफ सोर्स, किंग ऑफ कप्स, 6 नंबर्स, द लवर्स, 3 नंबर, 3 ऑफ सोर्स, और 4 नंबर, 4 ऑफ प्रैक्टिकल्स, 3 के 2 कार्ड आ गए। कल की जो गाइडेंस थी उसमें भी 3 बार 3 आए थे, जो 3 या 3 या 3, तो अगर ये आ रहा है तो 6 ऑफ प्रैक्टिकल्स, 8 ऑफ सोर्स, 8 3 ये नंबर आपको अगर दिख रहे हो, एंजल नंबर हैं, तो ये गाइड, ये रीडिंग आपके लिए है। अगर कहीं से भी आपको ये नंबर दिख रहे हो, या चलती फिरती फ़ोन नंबर में या किसी गाड़ी पे कहीं भी आपको ये नंबर दिखता है कि 3 और 8, तो ये गाइड, ये टॉपिक आपके लिए है। क्वीन ऑफ प्रैक्टिकल्स, देखिए यहाँ बॉटम से मैं कार्ड ले रहा हूँ, आपको दिख रहा है। ये आपकी एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी है। तो आप एक लक्ष्मी रूप हैं, और पैसे के मामले में आपके पास कभी भी आप पैसे से मोहताज नहीं रहे, और अगर पैसा आया भी तो आपने वो घमंड नहीं दिखाया। आपने ये नहीं सोचा कि मेरे पास ये धन है तो उसका किसी प्रकार से, चाहे अपने घर परिवार हो, चाहे कोई भी हो, आपका रिश्ता हो, मित्र मंडली हो, आपने उस धन का किसी को घमंड नहीं दिखाया है। और उसको एक सौम्य रूप में देखिए, आप धन, कितना धन है, सब कुछ है, लेकिन चेहरा देखिए आप, कितना सौम्य है कि कोई घमंड नहीं। आप ऐसी एनर्जी में हो, जो भी माता बहन है, भाई बंधु कोई भी देख रहा हो, अपने हिसाब से लेना। तो पैसा तो है, और चाहे भला छोटे रूप में हो, लेकिन आपने कभी पैसे से मोहताज बिल्कुल नहीं हुए हैं। ये आपकी एनर्जी यहाँ अभी मिली है मुझे, क्योंकि आपसे ही। और लेकिन पास्ट में क्या था कि थोड़े आप स्टक भी रहे हैं, और इस ये 3 कार्ड ये बता रहे हैं कि धन तो आपके पास था और ज्ञान भी था, लेकिन आपको क्या था कि बचपना था, किसी से भी अपनी बातें शेयर कर लेना, कहीं भी किसी ने जैसा कहा वैसा मान लेना, और
यही नहीं देखना कि मैं क्या करते चले जा रहा हूँ, लेकिन और सूर्यदेव की आपके ऊपर कृपा थी, लेकिन आप एक बचपना, उम्र कोई भी हो आपकी, लेकिन आपकी जो एनर्जी है वो ऐसी रही कि बचपना है। बच्चा कैसे किसी के साथ में घुल मिल जाता है, कोई भी कुछ भी बोल लेता है वैसे ही मान जाता है, या आपके अंदर वो चल चालाकी नहीं रही कि कौन किस मंशा से क्या बात करना चाहता है। तो आप एक बचपना में रहे, उम्र कोई भी हो, और वो भूल आपने करी है, तो बचपना के कारण ही आपको स्टक कर दिया गया कि आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। आपका पार्टनर ने यही सोचा कि अब आगे कैसे बढ़ सकते हो, क्योंकि जलने लगा है आपसे, क्योंकि इसी में चल लगातार कार्ड आ रहे हैं जी, आपके लिए आ रहे हैं पहले, तो आपको स्टक रखा है। आप थे ऐसा, उन्हें पता था आपके पार्टनर को कि आप पैसा भी कमाते हैं, बचाते भी हैं, और उसका घमंड भी नहीं करते हैं, लेकिन आपके अंदर एक बचपना है, तो बचपना की फ़ायदा उठाई कि आपको कैसे मोड़ा जाए, आपको स्टक कैसे किया जाए, जो कि आपके पास ना पैसा आए ना जाए। तो इस अंधकार में आपके पार्टनर ने आपको रखना चाहा, लेकिन जब ईश्वर आपके साथ हैं, भगवान आपके साथ हैं, क्योंकि आपके पास ये देखिए, ये दो चाबी रखी हुई हैं, यहाँ रखी, ये रखी दिख रही है आपको, ये दो चाबियां रखी हैं, तो ये 5 नंबर का कार्ड है, और ये एनर्जी आपसे अप्रैल मई, मई जून, जून तक जाएगी। इस पीरियड की ये बात है, और देखूंगा मैं और जो भी निकल के आएगा, लेकिन आपके पास इतनी पहले से बुद्धि है कि लोग आपकी सलाह मानते हैं, लोग आपसे सलाह लेते हैं, लोग आपके पास आते हैं, लोग आपकी वैल्यू करते हैं, लेकिन यही राज जो आपके पार्टनर हैं, जो आपके साथी हैं, उनको बिल्कुल सी राज नहीं आया कि मेरी वैल्यू क्यों नहीं हो रही है। और आपको लोग आपके पास आते हैं, आपसे ही बात करते हैं, आपकी बात को सुनते भी हैं, और वैल्यू भी आपको देते हैं। तो उन्होंने क्या सोचा कि मैं कैसे गिरा सकता हूँ, मैं इसको नीचे कैसे दिखा सकता हूँ। ये प्लानिंग आपके पार्टनर की रही है फास्ट में, और ये लगभग हो सकता है आपको 4-5 साल तो लगभग इसमें लग रहे हैं मुझे, कि देखेंगे जैसी जैसी मुझे एनर्जी मिलेगी मैं बताऊंगा ज़रूर आपको। तो आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं, आप एक धर्म से जुड़े हुए इंसान हैं, चाहे आप भजन पूजन कीर्तन भजन गाते हो, या कीर्तन करते हो, या कोई कथा भागवत करते हो, या वकील भी हो सकते हैं, या टीचर्स भी हो सकते हैं, या नहीं तो कोई गुरु हैं आप। क्योंकि आपको ये दिया है सब कुछ, और यही केवल कुछ नहीं किया आपने किसी के साथ, लेकिन परमात्मा की आपको पहले ही से है देन कि आपके साथ परमात्मा जब से आप पैदा हुए हैं, ईश्वर ने आपका साथ जभी से दिया है, और इस तरीके से दिया है कि आपकी बातों को उस बचपने ही से ही लोगों ने माना है, सुना है, उस पर समझा है उसे। तो आपके पार्टनर को नहीं आया ये राज, क्योंकि आपसे जुड़े हो, तो ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि वो आपकी सोच से अलग है। आप है एक भगवान के बच्चे। भगवान के बच्चे कैसे होते हैं, जो किसी का बुरा नहीं करते, जो किसी को बुरा नहीं सोचते, जो किसी को नीचा नहीं दिखाते, जो अन्याय नहीं करते, जो कुकर्म नहीं करते। और आपके पार्टनर जो भी हैं, चाहे मेल देख रहे हो चाहे आप फीमेल देख रहे हो, जो भी आपका साथी है, वो इस प्रकार का आपके जैसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप भूख सह लेंगे, सब कुछ सह लेंगे,
मेहनत कर लेंगे, लेकिन अपमान आप नहीं सह सकते। और ये लोग आपके जो पार्टनर हैं, तो वो क्या कर सकते हैं कि आप रोते रहो, चाहे आप खाओ भी नहीं तो कोई परवाह नहीं, आपको क्या तकलीफ है कोई परवाह नहीं, और आपसे आप अगर 2 रोटियां खाते हो तो वो 8 खाएंगे। क्यों? कि वो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। आप जानते हैं कि हम भगवान के पास भोग लेके जाते हैं, पूरा मिठाई का डब्बा लेके जाते हैं, लेकिन अपन ईश्वर को कितना छोटा रूप से उनको ग्रहण कराते हैं प्रेम से, तो उतने ही में उनकी एक आत्मा और उनकी जो संतुष्टि है भगवान को मिल जाती है कि मेरे बच्चे ने मेरी सेवा की है। लेकिन जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनको नहीं पड़ता फर्क, उनको तो कैसा ही मिले, कुछ भी मिल जाए। अगर किसी की, आप जान सकते हैं, क्योंकि मैं चैनल पे ऐसी फालतू की बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि राक्षस प्रवृत्ति के लोग और जो भगवान के बच्चे हैं या भक्त लोग हैं, उनमें बहुत फर्क है। तो आप ऐसे थे और आपकी इसी कारण से वैल्यू हो रही थी, लेकिन इन्होंने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं कि आपकी वैल्यू भी घट जाए, आपकी लोग जो आज बातें सुन रहे हैं, आपकी बात मान रहे हैं, तो आपके ही विपक्ष में चले जाएं। और ऐसी उनने साजिश आपके साथ में की थी, अभी नहीं की थी, ये पास्ट से आ रहा है कुछ, अभी नहीं की, या हाल फिलहाल में की हो किसी किसी के साथ। देखो, सब कुछ हो सकता है, क्योंकि सब लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं, तो किसी किसी से कितना कितना मैच होता है, आप करिए अपने हिसाब से। लेकिन इसके बाद भी, इतना दुख होने के बाद भी आपके साथ में ईश्वर ने साथ आपका नहीं छोड़ा, ईश्वर ने नहीं छोड़ा साथ। भले आपके पार्टनर है, आपको दुख दिया है, सब कुछ करिए है, लेकिन ईश्वर ने आपके साथ पहले भी थे, और जब परेशानी आई तब भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि आपकी आत्मा अलग है। और इसी कारण से जब ऐसी भगवान ने देखा है कि आपके साथ क्या होने वाला है और क्या कर रहे हैं ये लोग, तब भी ईश्वर ने आपका साथ नहीं छोड़ा। वो कैसे? कि इस बच्चे को धन की कमी तो नहीं होने देंगे, धन की कमी तो नहीं होने देंगे, नहीं तो और ज़्यादा टूट जाएगा ये। क्योंकि हमारी जो घर की परिस्थिति होती है, जो ज़िंदगी के रोज़मर्रा की जो भी ज़रूरतें होती हैं, वो सिर्फ धन से होती हैं। और अगर आपकी ऐसी हालत में अगर आपके पास धन भी नहीं होता या धन नहीं आता, तो स्थिति और बिगड़ जाती। और मंशा इनकी यही थी कि आप या तो डिस्टर्ब हो जाएं, या पागल हो जाएं, और या फिर लोगों की जो ताने माने हैं वो आपको इतना टॉर्चर कर दें कि आप खुद ही जिंदगी जीना भूल जाएं। लेकिन ईश्वर को नहीं था ये मंजूर। ईश्वर को कैसी भी परिस्थिति आ जाए, ईश्वर को जो बच्चा होता है, तो ईश्वर कहीं से नहीं कहीं से ऐसा रास्ता बनाते हैं कि उसको आगे ले जाना है। तो आपको कैसे आगे लेकर गए कि आपको धन से कमी नहीं होने दी, ताकि जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन जो धन से ज़रूरतें पूरी होती हैं वो आपकी खराब ना हो पाए। तो ईश्वर ने बहुत अच्छा साथ दिया है आपका। लेकिन ये चीटरों को ये पता नहीं था कि मैं अगर जो खेल खेल रहा हूँ इसका अंजाम क्या होगा। इनने एक के बाद एक रोड़े और एक के बाद एक से ऐसे डंडे आपके बीच में खड़े किए हैं कि आप कहीं से नहीं निकल पाए। लेकिन आप भोलेनाथ के भक्त हैं, आपने भक्ति नहीं छोड़ी है, आपने शिव शंकर के, आप भोलेनाथ के भक्त हैं, क्योंकि शिवलिंग रखी है। तो आप भक्ति आपने करना नहीं छोड़ी, चाहे भूखे रहे, चाहे रोए, चाहे गाए, कुछ भी हुआ आपके साथ में। पैसा कम आया तो भी चला गया, ज़्यादा आया तो भी चला गया, नहीं भी आया तो भी आपने झेला है, लेकिन आपने क्या नहीं छोड़ा? भक्ति। और भक्ति ने जोड़ी तो वो भक्ति अब एक चैरियट बन चुकी है, आप एक विद्वान बन चुकी है, ज्ञान का भंडार हो गया आपके पास। आप दूर से ही पहचान लगे, कोई कोई भी लोग आएगा, कोई भी आपके सामने खड़ा हो जाए, आप पूरा ही पढ़ लेंगे उसको बिना बताए कि ये क्या बोलने वाला है, और बोल भी रहा है तो क्या मंशा है इसकी।
आप सब कुछ पढ़ लेंगे और इसी कारण से आपने अच्छी तरीके से बैलेंस अपना बना लिया है। भले दिक्कत आई आपने, लेकिन आपने बैलेंस बनाने की अच्छी तरीके से मेहनत की है आपने, तो बैलेंस बन पाया है। और आपके साथ में आपके पार्टनर ने एक ग्रुप बनाया है, उसमें कोई भी हो सकते हैं, चाहे आपकी फैमिली के और भी लोग हो सकते हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपकी ससुराल पक्ष से भी हो सकते हैं, आपके और भी रिश्तेदार हो सकते हैं। उनका सहारा लिया आपके पार्टनर ने, तो अपने पक्ष में करके आपको अकेला समझ के, क्योंकि जब पार्टनर साथ नहीं दे रहा है, बच्चे साथ नहीं दे रहे, तो और लोगों को क्या पड़ी है। तो 4-5 लोगों ने आपको लड़ाई झगड़े में ही फंसाया और आप पड़ गए उस टाइम अकेले। हारे जरूर हैं आप, और उसमें किया है इन लोगों ने थर्ड पार्टी, उसमें किया है थर्ड पार्टी, क्योंकि किसी ने ऐसे ही मौका का फायदा उठाना था उसे। वो सामने वाला तीसरा है जो थर्ड पार्टी है, वो भी यही सोच रहा था कि ऐसा कुछ हो जाए कि मैं इसमें अपनी नाक को घुसा पाऊँ, और जब घुसा पाऊँगा तो जब बिच्छू अपना दो के बीच में अगर ऐसा जहर कोई फैलाएगा तो असर तो आएगा, क्योंकि जहर है तो जहर उगलेगा। लेकिन इन लोगों को आपने अच्छी तरीके से परखा है, और अब इनसे आपने मोह हटाया है कैसे भी करके। और अब आप सोचते हैं कि ऐसे लोगों को मैं अपने पैरों ही तले कुचलूंगा। अब मैं देखता हूँ, क्योंकि आप एक सोने जैसा स्वर्ण मंदिर, आपका पवित्र मन और इतनी बुद्धि, इतनी पावर एक शेरों जैसी आपको मिली है, और भर भर के खुशियाँ आपकी तरफ आ रही हैं, क्योंकि सुख सुख और कफ आया है। अभी आपको अगर मैच हुई हुई यहाँ तक, तो आप लाइक कर दीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो जो अपलोड हो वो आपके यूट्यूब पर और आपके मोबाइल तक सबसे पहले आपको मिल जाएगी। अब चलते हैं, बकाया जो कार्ड और रखे हैं उनको भी देखती हैं। अब है, और आपके बीच में जो पार्टनर ने, आपके पार्टनर ने जो थर्ड पार्टी क्रिएट की है, वो आपके जीवन में आपके पार्टनर ही की बदौलत जो थर्ड पार्टी है वो क्रिएट हुई है, तो आपको थर्ड पार्टी में डाल दिया। मान लो आप कहीं के ना रहें, बस कुल मिला के आपकी वैल्यू जो आपको देने थी वो बिल्कुल नहीं दी, तीसरे आदमी की वैल्यू वहाँ की गई है। और ये आपको पता भी चल गया है, क्योंकि उसी टाइम आपको पता चला जाता है, क्योंकि जब इतनी विद्वान हो आप, तो आप भला बोलो या ना बोलो, आपको सब पता चल जाता है कि अभी मेरे साथ क्या हो रहा है। अब यहाँ आया है किंग ऑफ सोर्स, तो कोई है जो आपके जीवन में आना चाहता है, या जहाँ जो आपको लोगों पे पहले विश्वास था, तो एक ही फोन पे आप चले जाते थे, और अब नहीं जा रहे हैं, ऐसा भी लग रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं दूर से कि जो गलती मैंने की है, मैं उस गलती को अब दोबारा नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे साथ क्या हुआ है। ये भी थर्ड पार्टी को दिखाता है, ये भी इतनी हिम्मत थी आपको कि आप एक नहीं दो, उसके साथ भी तीसरा भी काम आप अपने जिम्मे में ले सकते हैं, लेकिन आपकी वैल्यू बिल्कुल नहीं की गई। क्यों नहीं की गई? कि आप
आपको लेकर एक जलन पैदा हुई, एक गलत भावना पैदा हुई। और सबसे बड़ा दुख जब ही होता है जब हमारे ही पार्टनर मुझे ही कमज़ोर करने लगे या किसी और की वैल्यू करने लगे, तब समझो कि मामला और ही ज़्यादा खराब होने वाला है। तो कीमो कफ्स आपकी तरफ एनर्जी बता रही है कि आज के हिसाब से कि सिर्फ शक्ति बताना चाहती हैं कि कोई है जो आपसे जुड़ा हुआ आपकी ज़िंदगी से, या उन्हीं लोगों में से हो सकता है जो कभी आपको इस लड़ाई झगड़े इस बातों में आपको फंसाया है। तो हो सकता है आपका नो कांटेक्ट चल रहा हो किसी से भी। तो वो आना चाहता हो लेकिन कुछ सोच रहा है कि अगर मैं बढ़ूंगा तो क्या जवाब दूंगा और कैसे आप रिएक्ट करोगे। ऐसा ना हो कि मुझे ही कुछ सुनना पड़े। तो एक प्लानिंग चल रही है आपके लिए, लेकिन आपकी तरफ आ रहा है धन। ये भी हो सकता है कि धन आ रहा हो आपकी तरफ कहीं से भी, और इतना आ रहा है कि अब लोगों को पहले ही से आप अच्छे इंसान है, यार औरत हो या मेल हो या फीमेल, मैं नहीं समझ सकता कौन देख रहा, लेकिन पहले ही आपने दान पुण्य अच्छा किया है। लेकिन पहले ऐसे नहीं किया कि मैं धन जो खर्च कर रहा हूँ तो ये मैं सही कर रहा हूँ या गलत। जिसने जैसा बोला नकली मुखौटा चढ़ा के, मास्क चढ़ा के, और आपसे पैसे लिए और आगे बढ़ गया। तो आपको खाली करना चाहा इन लोगों ने, लेकिन आपको अब नहीं होना है ऐसा। अब आपको देना भी है तो ये देखना किसको है ज़रूरत, इसको ज़रूरत है कि इसको ज़रूरत है। अच्छी तरीक़ा से नाप तोल कर सोच समझ कर अब आपको पैसा खर्च करना है, किसी को देना है तो, नहीं तो अपने पास ही रखिए। क्योंकि जहाँ कोई मतलब ही न कर रहा हो तो ऐसी जगह पर क्या पैसे का खर्च करना। द लवर्स। ये 6 नंबर का कार्ड है। तो जो थर्ड पार्टी तीसरा गुस्सा है उसने यही सोचा था कि मेरे हाथ में दोनों हाथों में लड्डू होना चाहिए और आप भी रहें, और मेरे साथ में वो आपका पार्टनर भी है, मैं उसको भी एक हाथ से संभालूंगा और एक हाथ से आपको भी संभालूंगा। तो ऐसा उसने एक मन में सोच रखी कि मैं फिर जैसा चलाऊंगा, मैं जैसा बांधना चाहूंगा, मैं मेरी अपनी मनसा पूरी करूंगा। और जहां तक बने जो भी है आपके साथ हुआ है कुछ ना कुछ गलत। ये आपको पता चला है कि मेरा लवर्स है, मेरा जो पार्टनर है, अगर मुझे लगता है कि ये कहीं कुछ गलत है तो आपने अपने आप को खुद बांध लिया है कि मैं अब क्या कर सकता हूँ। रास्ता दिख रहा है मेरा मुझे खुला कि खुली हवा में कहीं भी निकल सकता हूँ, लेकिन बंधन परिवार का हो, चाहे दुखों का हो, चाहे जिम्मेवारियों का हो, ये इंसान को इस तरीके से बांध देता है कि बंधा नहीं है लेकिन लगता है कि मैं बंधा हूँ, मैं फंसा हूँ। अगर मैं निकलूँ तो निकलूँ कैसे। तो आपका माइंड भी काफ़ी दिनों तक दर्द रहा हो, आपके सर में दर्द रहा हो, या आपको हाथ पांव बंधे रहे हो कि मैं कहाँ जाऊँ, कुछ नहीं कर पा रहा हो। आपने हर जगह जाना ना बंद कर दिया, किसी से भी बात करना ही बंद कर दिया, बड़ी तकलीफ में रहे हैं और खुद को ही खुद डाला आपने। हुआ जो तो हुआ सो हुआ, लेकिन आपकी सोच ने और ज़बरदस्त बांध दिया आपको कि आप इसी में फंस के रह जाओ। और वो चाहते भी थे कि आपका जीवन बस जैसा मैंने सोचा था बस ऐसे ही फंसे रहें आप।
फिर मैं देखूंगा कि अब कैसे चलाना है आपका पार्टनर को न सबको। बहुत गलत इंटेंशन आ रही है इसमें आज। हे राम राम। देखिए किस तरीके से आपका दिल टूटा होगा। जहाँ पैर में जरा सा भी एक कांटा लगता है तो कितना दर्द होता है, लेकिन आपके दिल में तो थ्री अफसोस, इतनी तलवार और इतनी सोर्स है कि दिल में जब ऐसा कुछ होगा तो दिल के अंदर कितना दर्द होगा। तो आप बिल्कुल आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी क्रिएट करवाई है और आपको नीचे दिखाया है, आपकी वैल्यू कम की है, आपकी वैल्यू की कोई कीमत नहीं समझी, आपकी समझदारी आपकी बुद्धि की कोई वैल्यू नहीं की। और ये दुख आपको आज भी है, क्योंकि निकले नहीं अभी पूरा तरीके से हील नहीं हो पाया। जो दर्द है वो अभी भी है आपके दिल में। अगर दिल में अभी दर्द नहीं होता तो फिर ये कार्ड हो सकता, निकलता भी नहीं। लेकिन दर्द है तो ये कार्ड भी आया है। इसलिए आया है कि ये बयान करता है, ये बताता है, ये सबूत देता है कि बहुत दर्द झेला है आपने। और आपके इसमें जो वजह है वो आपका पार्टनर है, आपका साथी है, जिसने ये दर्द पहुंचाने में आपका काम किया है। इतना दर्द होने के बाद भी स्थिति कभी ठीक हुई, कभी आगे गई, कभी पीछे गई, कभी आपको समझ आया, कभी समझ में नहीं आया। आपको इस इल्यूजन में ऐसा भटकाया गया। और ये भी हो सकता है कि जो शनि देव की वो होती है, जो शनि देव का जो ढैया चलता है, या 7.5 ही चलता है, तो ये भी बहुत कठिन होता है। तो इसमें परेशानी तो आएगी। हो सकता है कोई कर्म हो आप, कोई आपने पास्ट या पहले से ही कोई पिछले जन्म का कोई कर्म चला रहा हो आपके पास, या इसी जन्म का कर्म हो, तो न्याय तो या भोगना तो पड़ा ही है आपको। लेकिन आप भोग चुके हैं जो दर्द, जितना भी इन लोगों को देना था, चाहे आप मेल देख रहे हो फीमेल देख रहे हो, आपके पार्टनर ने जो देना था उन्होंने किसी भी प्रकार से आपको डुबाने की, आपको कमजोर करने की, आपको पागल करने की, आपको भूखे प्यासे रहने में, आप घर छोड़ के भाग जाओ, जो भी आपको करना है उसमें उनने अपनी करनी में एक रित्ती भर भी कसर नहीं छोड़ी। क्योंकि यहाँ गाइड हो रही है इस चीज़, बता रही हैं कि आपको कमजोर करने में, आपको विवश करने में, मैं यहाँ तक कहता हूँ कि आप रोए होंगे, आपको दर्द भी हुआ हुआ, लेकिन जब ऐसे प्रवृत्ति के लोग होते हैं, ऐसी सोच के लोग होते हैं, कभी आपने देखा है कि आपके अंदर जो दर्द हो रहा है उन्हें एहसास हो रहा है उसका, या दर्द हो रहा है? नहीं होता, नहीं। आपने देखा भी होगा। और कमेंट में मुझे बताना जरूर किसके साथ ये गाइड हो रही है, किसके साथ जा रही है, चाहे मेल हो, आप फीमेल हो, कोई भी हो। लेकिन ये गाइड किसी के लिए तो बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि ऐसा नहीं है गाइड जो आ रही है, नकल की गाइडिंग हो रही है तो चैनल पे जा रही है। किसके साथ हुआ है ये मुझे बिल्कुल ज़रूर बताना, और कितना मैच हुआ है। और इन लोगों ने सोचा कि आपका पैसा आपको दुख करके और जो चीटिंग करके या थर्ड पार्टी में डाल के, तो आपका सब धन, जहाँ जहाँ आपका पैसा हो, चाहे आपका ज़मीन का हो, चाहे आपका बिजनेस का हो, चाहे आपके पास कहीं भी हो, वो सब आपको जब परेशान कर लेंगे, आपको कमज़ोर कर देंगे, आपके विवश कर लेंगे, तो मैं ये सारी प्रॉपर्टी, ये सारा धन मेरा हो जाएगा। ऐसी थर्ड पार्टी की मंशा थी। लेकिन आपके ये हुआ आपके पार्टनर की वजह से। इसमें देखो,
जब आपका साथी हो, अगर एक गरीबी भी हालत में हो और वो आपके लिए सही है, तो आप एक धनी हो। लेकिन आप सब कुछ होने के बाद आपका पार्टनर साथी सही नहीं है, तो कोई मायने नहीं रखता है धन, आपकी कोई इज्जत नहीं है वो धन से किसी प्रकार से। तो उन्होंने यही सोचा कि जब मैं सब कुछ तबाह कर लूँगा, तो फिर मेरे ही टुकड़ों में पलोगे, मेरे ही कही बात मानोगे, जैसा मैं चलाऊँगा वैसा ही करूँगा। क्योंकि यही तो थी उनकी मंशा कि सब कुछ छीन लूँगा तो फिर मैं एक-एक रुपए के लिए आपको तरसाऊँगा, फिर मैं जैसा कराऊँगा वैसा आपको चलना पड़ेगा और मैं बहुत बड़ा धनी हो जाऊँगा। मेरे सर पे भी पैसा होगा, हाथ में भी पैसा होगा, पैरों में भी पैसा होगा। कितना खुश हुआ होगा वो इंसान, देखिए, क्योंकि मंशा थी उसकी। लेकिन आपके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी यूनिवर्स ने, क्योंकि आपकी सारी इच्छाएं कंप्लीट यूनिवर्स ने की हैं, कोई ने की हो या नहीं की हो। दसों दिशाओं से आपकी तरफ कई रास्ते ऐसे भगवान ने बनाए हैं कि कहीं से पैसा आ रहा तो कहीं से पैसा आ रहा तो कहीं से पैसा आ रहा, कहीं से ग्रोथ हो रही। जितनी भी आपके घर की जो जरूरत रही आपके जीवन की रही, लेकिन कहीं से न कहीं से भोलेनाथ आपकी जरूरत से पूर्ति करते रहे। भला फैमिली ने जो किया है आपके साथ, जैसी मंशा थी वो थी। और है ना, डॉगी दिख रहे हैं तो आपको भैरवनाथ की कृपा भी मिली है, भैरवनाथ भी आपके साथ रहे। क्योंकि आपके पास ऐसा लगता है कि पहले ही से जो डॉगी होते हैं या तो आकर बैठ जाते हैं या आपके पास आते जाते रहते हैं। तो क्योंकि भैरवनाथ की ये कृपा है कि कोई ना कोई एनर्जी आपको साथ देगी आपका, क्योंकि कर्म ही है। तो ये गाइडेंस यहाँ तक हो गई है। आप देखते हैं कि आपके लिए दिव्य संदेश क्या है। देखते हैं कि जो हमारे देवी देवता हैं या हमारे ब्रह्मांड की जनक शक्ति हैं, वो क्या ऐसा दिव्य संदेश आपको देना चाहती हैं जो देवताओं ने आपके लिए सोच के रखा है, या हमारे भोलेनाथ की एनर्जी है, या देवों के देव महादेव ने, शिव शक्ति ने आपके लिए क्या सोच के रखा है, क्या संदेश है आपके लिए, क्या दिव्य संदेश है। ऐसे ही सब कुछ होने के बाद भी आगे के लिए क्या गाइड किया जा रहा है आपके लिए, कि क्या बताना चाहते हैं आपको। श्री यंत्र, श्री यंत्र बताता है कि आपको अपने पास एक श्री यंत्र रखना चाहिए। जैसे श्री यंत्र बनाते हैं, एक बनवा लेना किसी को कि कागज पे या किसी पेपर पे, साफ पे, और उसे आप मंदिर में रख दीजिए, अपने जहाँ आपका मंदिर हो वहाँ रख दीजिए। लेकिन और भी सुनिए क्या संदेश है। ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके पक्ष में है, अपनी सोच को सकारात्मक और विशाल रखें। तो अच्छी सोच रखना है और विशाल ऊंची सोच रखना है। उपाय है, रोज सुबह श्री सूक्त का पाठ करें या सुनें। और बताइए हे दिव्य शक्तियाँ, और बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए ये सब कुछ होने के बाद उनको और क्या करना चाहिए, ताकि वो अपने दुख को या अपने जो परेशानी है उसको कम किया जा सके। हे राम 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 राम। विघ्नहर्ता आ गए, क्योंकि विघ्नहर्ता आ गए। तो ये क्या बताना चाहते हैं आपको? ये बताना चाहते हैं कि अभी नया कार्य शुरू करने का उत्तम समय है। आप अगर कोई काम करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, जो भी आपने सोच रखा है, तो सही समय है। आपकी बाधाएं दूर हो रही हैं, विश्वास रखें। उपाय है, बुधवार को गणेश जी को दूर्वा घास अर्पित करें और
ओम गम गणपते नमः का 108 बार जाप करें। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। क्योंकि विघ्नहर्ता आए हैं तो विघ्नों को काटने वाले आप जानते हैं कि हमारे श्री गणेश जी भगवान हैं, वो स्वयं आ गए। ऐसी मैंने पूछा कि कैसे आपको क्या करना है आगे जाके, इसलिए ही वो गाइड हो गई, आया है। तीसरा कार्ड आ गया है कि ओम, ओम का आया है। तो ये बताना चाहता है कि ब्रह्मांड की शांति को महसूस करें, ध्यान मेडिटेशन शुरू करें। आपको कुछ नहीं आता है तो ओम नमः शिवाय या ओम मोबाइल पर सुन लीजिए, या कोई ऐसा स्वयं है जो केवल ध्वनि होती हो ओम की, तो आप या तो सुनिए या अपने मुखारबिंद से जो भी मेडिटेशन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, 10 मिनट 5 मिनट वहाँ बैठिए और ओम का जाप आपको कहा जा रहा है कि करिए आप। उपाय है सुबह उठकर 5 मिनट ओम का उच्चारण करें। ले सुबह उठकर ना आपको वहीं ओम का जाप कर लेना है। और क्या है, और बताइए भगवान। योगेश्वर, योगेश्वर बताते हैं क्या बताना चाहते हैं। संदेश में आया है कि स्थिति को बदलने की बजाय अपने देखने का नजरिया बदलें, सब ठीक हो जाएगा। उपाय है बुधवार को या गुरुवार को गाय को हरी पालक या चारा खिलाएं। ठीक है, बुधवार या गुरुवार को। एक कार्ड और दीजिए महाराज, ये दिव्य शक्तियां, एक कार्ड और दीजिए। अर्धनारीश्वर, क्योंकि आज का मैंने पहले ही बताया कि शिव शक्ति का मैसेज है आज, तो अर्धनारीश्वर स्वयं आ गए। हमारी पार्वती और शिव ये दोनों मिलकर एक अर्धनारीश्वर रूप है इनका। तो ये क्या बताना चाहते हैं कि रिश्तों में संतुलन बनाने की जरूरत है, क्रोध त्यागें और प्रेम से बात करें। उपाय है शिव पार्वती की संयुक्त तस्वीर के सामने घी का दीपक आपको जलाना है। कमल, लोटस, बॉटम में आया कमल, और कमल बताता है कि आपको कमल जैसा बनना है। तो कमल कहाँ खिलता है आपको पता है, कीचड़ में। तो कीचड़ में रहकर भी आप ये जो अभी फंसे थे ना, ये आपके लिए कीचड़ था, जहाँ से आप फंस के और निकल के भोग के जो सब आ रहे हैं ना, वो ये कीचड़ था। और कीचड़ में आपने अपने आप को ऐसे संभाला है जैसे कि कमल अपने ऊपर एक छींटा भी नहीं आने देता है, और कितना मोहित करता है, कितना सुगंधित और कितना सबसे उत्तम कमल का ही फूल माना जाता है। तो आप कमल कर कैसे निखर कर बाहर आ गए हैं। तो कीचड़ में रहकर भी कमल की तरह पवित्र रहें, दुनिया की बातों का असर खुद पर ना होने दें। अपने उपाय है अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गुलाब जल मिलाएं। तो यही थी आज की गाइडेंस, और किन किन लोगों से मैच हुई है मुझे बताना। आपने समझ लिया है कि आपकी जो आप अगर मेल देख रहे हैं तो आपकी फीमेल की क्या सोच है, आपकी पार्टनर की ऐसा सोच है, या अब आप कोई फीमेल देख रही हैं, स्त्री देख रही हैं, तो आपकी पति की आपके लिए क्या सोच है और क्या किया है उन्होंने आपके साथ। तो जिसके साथ ये मैच हुई होगी तो मुझे ज़रूर बताना, लेकिन आपको लाइक करना है, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर देना है, और कमेंट में मुझे संदेश के माध्यम से मुझ तक ये बात ज़रूर पहुंचाना कि आप कहाँ से देख रहे हैं और किसके साथ ये कितना मैच हुआ है, या सही है गलत, या चीज़ें जो दिखाई दे रही हैं या बताई जा रही हैं
कितना मैं सच बोल पा रहा हूँ, कितनी एनर्जी आपको सच पहुँचा रही है आप तक, तो मुझे बताने में क्या होगा, आपको मुझ तक संदेश पहुँचाने से क्या होगा कि मैं एक गर्व महसूस करूँगा कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो काम कर रहा हूँ, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो किसी की भलाई, किसी की तो अंधकार से बाहर निकाल रहा हूँ, किसी के लिए तो अच्छा कर रहा हूँ, किसी तक तो बात पहुँचा रहा हूँ जो उसको कोई नहीं बताने वाला होगा। तो मेरी एक उम्मीद बढ़ती है, मेरा एक हौसला बढ़ता है और यही बरकरार रखने के लिए मुझे आप सभी की बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट है, क्योंकि मैं एक मध्यम वर्ग का इंसान हूँ। मैं ज़्यादा, मेरे पास कोई इतनी बड़ी पोजीशन नहीं है कि मैं एक किसी प्रकार का कोई घमंड रख सकूँ। मैं एक सादा सिंपल इंसान हूँ और बस मैं ही चाहता हूँ कि भगवान बस अपना ही प्रेम मुझे लुटाते रहे, बाकी दुनिया से हमें कुछ नहीं लेना है। जो भगवान दे रहे हैं वो अपने बच्चे को कोई ऐसी चीज़ नहीं देंगे कि उनको नुकसान हो। कोई माता पिता नहीं चाहता है कि मैं अपने बच्चों को ऐसी चीज़ दूँ कि उसको नुकसान करे। ऐसी चीज़ देना चाहिए कि मेरा बच्चा उसमें खुश हो। तो ईश्वर की जब मर्ज़ी है सब कुछ, तो सब जो भी खेल है वो सब ईश्वर ही का खेल है। किसको कैसा नचा रहे हैं, क्यों नचा रहे हैं, क्या कारण है, कब तक नाचना पड़ेगा, ये कोई नहीं जान सकता। ये ब्रह्मांड अन्य शक्तियाँ हैं, वो उन्हें सब पता रहता है, क्योंकि उन्हें सब पता नहीं होता तो ये गाइड नहीं होती हैं, तो ये चैनल नहीं होता आज। तो चलिए, मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैंने 2-3 दिन से शॉर्ट वीडियो बनाई है। आज मुझे मौका मिला है तो मैंने थोड़ी लॉन्ग वीडियो कर दी है और आज मेरी भी आत्मा थोड़ी खुश है कि मैंने अच्छे से गाइड कर पाया हूँ। लेकिन और ज़्यादा तब खुश होगी, मुझे आपका जवाब चाहिए जिस तक ये पहुँची हो कि आप कहाँ से देख रहे हो और कितने % आपसे मैच हुई हो, तो मेरी और भी खुशी बढ़ जाएगी आप सभी के लिए। धन्यवाद। इसी कामनाओं के साथ फिर मिलेंगे इसी चैनल से और इसी टॉपिक पर, कोई भी टॉपिक लेकर जो भी ईश्वर देंगे मुझे, मैं आपके लिए समीप लेकर फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय शिव शक्ति, जय श्री गणेश।